प्राण धन, यति सम्राट, रूहानी शहंशाह, परम आराध्य देव, दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज की जय। रूहानी शहंशाह अनंत श्री विभूषित ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय श्री 1008 श्री सद्गुरुदेव स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज की जय। सभी गुरुमुख 13 बार मन ही मन गुरु शब्द का जाप करें। गुरुमुखों, कल हमने श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी का गृह त्याग और भिक्षाटन के बारे में जाना। आज हम गुरु महाराज जी का एक अलौकिक चमत्कार देखेंगे। एक दिन श्री महाराज जी भजन अभ्यास करके उठे तो सामने एक गाय चराने वाले पठान मुसलमान को देखकर आपने उससे थोड़ा दूध मांगा। जब मनुष्य का भाग्य उदय हो तो ऐसे कारण बनते हैं। भला कहाँ वह त्याग की कई दिनों बिना कुछ खाए पिए ही बिता दिया करते थे, ना किसी को दर्शन देते थे, परंतु जब कृपा होने लगी तो स्वयं में गाय चराने वाले से दूध मांगा। ऐसा महसूस होता था कि श्री गुरु महाराज जी भगवान बुद्ध के उस चरित्र के नायक बने हुए थे जब उन्होंने वर्षा की तपश्चर्याओं के पश्चात सुजाता से खीर मांगी थी। उधर दैवयोग से वे सब गायें ब्याही ना थी, अर्थात दूध नहीं देती थी। तब उस पठान ने प्रार्थना की, दूध कहाँ से लाऊं, गायें तो सब ब्याहने वाली है। तब आप दयालु ने एक गाय की ओर इशारा करके फरमाया, इस गाय का दूध हमें पिलाओ। उस पठान ने नम्रता पूर्वक विनती की, हजूर यह गाय तो बिल्कुल भी दूध नहीं देती। आपने फिर फरमाया, भाई लो यह लोटा ले लो, हमारे कहने पर आप दूध तो निकालो। उस पठान ने जब ये आज्ञा सुनी तो दिल में विचार किया कि फकीरी की अगाध गति होती है। उसने लोटा लेकर गाय के स्तनों को हाथ लगाया तो कुछ ही क्षणों में दूध की धारें बहने लगी। वह लोटा भरकर ले आया और बड़ी श्रद्धा तथा प्रेम से श्री सद्गुरुदेव जी के चरण कमलों में प्रणाम करके उनके गुणगान गाने लगा। वह गाय काफी समय तक दूध देती रही। वह पठान इस खुशी को अपने दिल में ना रख सका और उसने नगर में आकर सब पर यह रहस्य प्रकट कर दिया कि अमुक हिंदू फकीर ने यह अलौकिक चमत्कार कर दिखाया है। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। अनंत साधना। एक रोज परमहंस जी बोले, अब टेरी शहर का त्याग करो, नंगला पदी कृष्ण द्वारे जा, बस भजन में ही अनुराग करो। आज्ञा पाकर प्रभु यूं बोले, गुरुदेव जी अब नहीं रहा जाता। तब परमहंस जी उदास हुए, या बिछड़न भी नहीं सहा जाता। आगरा चले आज्ञा पाकर, नंगलापति कृष्ण द्वारे को, पीछे ही बाबा परमहंस गए, जो मिलने अपने प्यारे को। था दिन बसंत का नंगला में, जब धूना बना निज हाथों से, तब आज्ञा करी उस धूने पर, अब करो तपस्या सांसों से। महाराज भर्तहरि अपने विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ वैराग्य शतक में कहते हैं, भोग में रोग का भय है, अधिक धन होने से उससे राज्य भय है, रूप में वृद्धावस्था का भय है, शरीर में उसके नष्ट हो जाने का भय है, केवल वैराग्य ही भय से रहित है। धन्य है वह पुरुष जिन्होंने भक्ति और आत्म आनंद रूपी मिश्री का रसा स्वादन किया है।
उनके लिए सांसारिक आनंद फीके दिखाई देते हैं। जिनके हृदय में प्रभु प्रेम उत्पन्न हो गया, उन्हें संसारी बातें भला कैसे अच्छी लग सकती हैं। प्रेमी तो सदा अपने प्रीतम से एकाकार होने के लिए बिल्कुल व्याकुल रहता है। वह सदा अतृप्त ही बना रहता है। श्री परमहंस दयाल जी की कृपा से श्री सद्गुरुदेव जी ने आत्म आनंद और भक्ति का जो रसपान किया था, उस आनंद की पिपासा और बढ़ती गई। संयोग और वियोग भक्ति योग के दो प्रमुख लक्षण हैं। कई बार कुछ समय का वियोग अधिक वर्षों के संयोग के लिए अधिक काम कर जाता है। प्रीतम के बिछोह में बिल्कुल होकर तड़पने में जो आनंद है, उसे तो वियोगी प्रेमी ही भली भांति जानते हैं। सतगुरु बिछोह। जब श्री सतगुरुदेव जी को टेरी के पर्वतों में काफी समय तपस्या करते हो गया, तब श्री परमहंस दयाल जी ने आपको आगरा में जाकर तपो साधना करने की आज्ञा प्रदान की। अपनी योग साधना की पूर्ति के लिए श्री सतगुरुदेव जी महाराज को अपने गुरुदेव का वियोग भी सहन करना पड़ा। अंतर्यामी श्री परमहंस दयाल जी श्री महाराज जी से इतनी कठिन साधना करवाकर भविष्य में जो कार्य लेना चाहते थे, उसे वे भली भांति जानते थे। जन जीवन में इनके द्वारा जो क्रांति आनी थी, उसके लिए शक्ति संचित की जा रही थी। जिस दिन श्री महाराज जी ने टेरी से आगरा के लिए विदा होना था, वह एक अद्भुत दृश्य था। महाप्रभु श्री परमहंस दयाल जी हृदय पर पत्थर रखकर अपने अभिन्न हृदय श्री महाराज जी से विदा कर रहे थे, परंतु भावावेश के कारण प्रेम नदी अश्रुओं के रूप में नेत्रों के बांध को तोड़कर उमड़ पड़ी थी। इधर सतगुरुदेव जी के चरण कमलों से जुदा होने को श्री महाराज जी का दिल भी नहीं मान रहा था। बड़ी मुश्किल से दिल को संभाल कर श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके आप चलने लगे, तो श्री परमहंस दयाल जी ने आपके कुर्ते की एक छोर को पकड़कर बोले, सुनो राधा प्यारी, जाने नहीं पाओगी। यह ऐसा ही दृश्य था कि जिस समय भगवान कृष्ण वृंदावन से क्रूर के साथ मथुरा के लिए चले, तो प्रेम विछोह के कारण गोपियों की दशा विचित्र थी। कई गोपियां करुण विलाप कर रही थी, कई उस रथ के पहिए को पकड़कर खड़ी थी। वे किसी प्रकार भी श्याम सुंदर को जाने नहीं देना चाहती थी। राधा जी तो कृष्ण विरह में बेसुध हो गई थी। ठीक ऐसा ही दृश्य यहाँ था। नेत्रों में अश्रु भरे और दिल को संभाले श्री महाराज जी टेरी से आगरा पहुंचे। वहीं आप अपनी अनंत साधना में लीन हो गए। न दिन की सुधि न रात्रि का पता। दिन महीनों में बदले, महीने महीनों का स्थान वर्षों ने लिया। वर्ष पर वर्ष बीतते चले गए। कई कई दिन बिना कुछ खाए ही व्यतीत हो गए। वस्त्र नाम की कोई वस्तु शरीर पर है या नहीं, इसकी कोई खबर नहीं। सर्दी गर्मी भूख प्यास सबसे न्यारे होकर श्री महाराज जी का उस पर ब्रह्म परमात्मा से एकीकरण हो गया। आप खुले मैदान में बिना किसी झोपड़ी के ही समाधिस्थ रहे। घोर तपस्या। नगर से दूर निर्जन वन में नीम के घने वृक्ष के नीचे कई फुट गहरी गुफा खोदकर एक योगेश्वर कठोर तप में लीन थे। लोगों को उनके बारे में कोई विशेष पता नहीं था कि कौन है और कहां से आए हैं। यह किस प्रकार की साधना में लीन है, इसका किसी को पता ना था। लोग अधिक से अधिक उनके विषय में इतना जानते थे कि वर्षों पहले एक दिन नंगे पांव एक मस्त संत ना जाने कहां से घूमते घूमते इधर आ निकले थे। उनकी आकृति अद्भुत थी और वे बहुत कम बोलते थे। लोगों की दृष्टि से दूर जंगल के इस कोने में ना जाने किस चिंतन और विचार में मगन रहते। पैरों आंखें बंद किए किसी ध्यान में खोए खोए रहते। मौज आती तो फटी फटी आंखों से आकाश की नीलिमा में ना जाने क्या खोजने का यत्न करते। लगता था कि संसार से मुख मोड़ चुके ये दरवेश रूहानी मंजिलें तरने करने की चिंता में भूले जा रहे थे। पहले यहाँ आए थे तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा था, चढ़ता यौवन था, अधरों पर लाली थी, परंतु देखते ही देखते कड़ी तपस्या के ने उनका रूप ही बदल दिया। गालें पिचक गईं, आंखें अंदर को धस गईं और जो कपड़े पहने हुए थे तार तार हो गए।
परंतु ये योगेश्वर थे कि तन मन की सुधि बिसराए अपनी अनंत साधना में लीन रहे। लोगों ने इनकी गुफा के बाहर खाने पीने की चीजें रखकर देख लिया कि ये दरवेश किसी वस्तु को हाथ तक नहीं लगाते थे। वन के रहने वाले पशु पक्षी इन चीजों को खा जाते अथवा इधर उधर बिखेर जाते। तब लोगों ने इनके विषय में यह जानना चाहा कि ये क्या करते हैं, क्या खाते पीते हैं, परंतु हजार कोशिश करने पर भी किसी के पल्ले कुछ भी ना पड़ा। ये किसी से बोलते तब तो लोग कुरेद कुरेद कर इनसे सब कुछ पूछ लेते, किंतु लगता था कि उन्हें नींद, भूख, प्यास, बोल चाल सबसे उपरामता से हो गई थी। खुद मस्ती में मस्त ये दरवेश दिन रात 24 घंटे ईश्वर चिंतन में लीन रहते। ना जाने कितना समय उन्हें इस प्रकार साधना करते बीत गया। वाह मेरे प्रभु वाह, कितनी कठोर साधना है। तब लोगों ने देखा कि यह महापुरुष लोगों के बहुत मजबूर करने पर कभी कभी उनसे एक दो बात कर लेते। बहुत ही धीमी आवाज में इस क्षेत्र की भाषा से कुछ अलग भाषा बोलते। तब इस वायुमंडल में क्रांति सी आ गई। एक दूसरे महापुरुष श्री परमहंस दयाल जी इधर आ निकले। इस क्षेत्र के लोग उनके शुभ नाम और उनके काम से भली भांति परिचित थे। श्री परमहंस दयाल जी इस योगेश्वर की गुफा के पास जिस स्थान पर आकर विराजमान हुए उसे कृष्ण द्वारा कहते थे। श्री परमहंस दयाल जी कृष्ण द्वारा से इस योगीराज के पास जाते। दोनों महापुरुष गुफा के अंदर ना जाने कितना समय व्यतीत कर देते और फिर परमहंस दयाल जी कृष्ण द्वारा लौट आते। लोगों ने पूछा कि यह महापुरुष कौन है, तो उन्होंने बताया यह योगी कोई और नहीं बाबा स्वरूपानंद जी हैं, जो उनकी आज्ञा अनुसार ही यहाँ तपस्या कर रहे हैं। लोग ये जानकर चकित रह गए कि जिस योगी को वह दीवाना सा मजजूब सा समझ बैठे थे, ये सीमा प्रांत के एक संभ्रांत धनी वंश के सपूत थे। उन्होंने बचपन में ही शंकराचार्य जैसे त्याग और वैराग्य का प्रदर्शन करके श्री परमहंस दयाल जी का मन मोह लिया था और उनसे मंत्र दीक्षा लेकर एक आध्यात्मिक क्रांति लाने की तैयारी कर रहे थे। एक वसंत के शुभ दिन श्री परमहंस दयाल जी ने इस गुफा के समीप नीम के पेड़ के नीचे अपने हाथों से धूमि प्रचंड कर श्री सद्गुरुदेव जी को घोर तपस्या में आरूढ़ किया। श्री परमहंस दयाल जी धूनी की अग्नि क्या प्रचंड की, मानो उस अग्नि को प्रचंड किया जो वैदिक काल से आध्यात्मिक प्रगति का प्रतीक मानी जाती रही है। श्री परमहंस दयाल जी ने इस धूनी की अग्नि को प्रचंड करते हुए अपने मन में ना जाने क्या मंत्रोच्चारण किए थे और ईश्वर से क्या कुछ कहा था, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने ऋग्वेद के पहले सूत्र के 11वें मंत्र के भाव के अनुकूल ही अग्नि प्रचंड करते हुए प्रार्थना की थी। ओ अग्नि मीणे पुरोहितम यजस्व देव मृतिज्वम रत्नधात्मम, अर्थात हे प्रकाश स्वरूप, पहले से ही जगत को धारण करने वाले, यज्ञ के प्रकाशक, प्रत्येक ऋतु में पूजनीय सुंदर पदार्थों को देने वाले, रमणीय रत्नों के पोषण करने वालों वाले की मैं उपासक दास स्तुति करता हूँ। शायद श्री परमहंस दयाल जी ऋग्वेद के दूसरे मंत्र की भाषा बोल रहे थे, जिसमें साधक कहता है ओम स नहम पितेव सुनवेग्ने सुपायनो भव सत्स्वानः स्वस्तये। हे ज्योति के भंडार, ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, जैसे पुत्र के लिए पिता, वैसे हमारे लिए आप सुख के सेतु बन जाइए और हम लोगों के कल्याण के लिए मेल करवाते, अर्थात हम दोनों का संबंध जोड़े। संसार साक्षी है कि परमहंस दयाल जी ने जो प्रार्थना भगवत दरबार में सत्संग प्रचार के सहायक के लिए की थी वह व्यर्थ ना हुई। सुनने वाले ने उसे सुन लिया और उसे स्वीकार करके पूरा भी कर दिया। वे प्रभु ऐसा करते भी क्यों ना, क्योंकि यह स्वयं आप उनका अपना कार्य था। श्री परमहंस दयाल जी और हृदय सम्राट श्री महाराज जी का मेल दो शरीरों का सांसारिक अथवा साधारण संबंध नहीं था, दो ईश्वरीय विभूतियों का पावन संगम था। श्री परमहंस दयाल जी आगरा की पवित्र ब्रज भूमि में अपने प्राणों से अधिक प्यारे शिष्य को साथ लिए कभी गुफा में और कभी धूनी पर दिन रात उस कठोर तप की भट्टी में डालकर सोने को कुंदन बना रहे थे। जिस प्रकार श्री स्वामी तोतापुरी जी महाराज ने परमहंस श्री रामकृष्ण जी को कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मंदिर की शमशान भूमि की एक कोठरी में
बिठाकर तप कराया था। कुछ देर वहां रहने के बाद श्री परमहंस दयाल जी यहाँ से धर्म प्रचार के निमित्त सीमा प्रांत चले गए। यह परम योगेश्वर अपने गुरुदेव के हाथों जलाई हुई धुनी पर दिन रात गुरुदेव की आज्ञा और उनकी बताई युक्ति के अनुसार सारी शक्तियों को संचित करके उस आध्यात्मिक लक्ष्य को पाने के लिए कठिन परिश्रम में लीन हो गए, जिनका संकेत श्री परमहंस दयाल जी ने किया था। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी आपके पवित्र ग्रंथ श्री स्वरूपानंद जी स्वरूप दर्शन ग्रंथ को पढ़ते हुए अनेक गलतियां हुई। अपने बच्चे समझकर गलतियों को क्षमा करना, पढ़ते हुए अनेक, सुनते हुए अनेक गलतियां हुई। क्षमा करना दाता, क्षमा करना, हे दाता कृपा करना, कृपा करना। मैं अपराधी जीव हूँ, नख शिख भरा विकार, अपनी दया से सतगुरु कीजिए भव से पार। अपनी दया से सतगुरु कीजिए भव से पार। हरि हर।